ये नहीं होना चाहिए था, मगर मेरे कंट्रोल में नहीं था वो। और इनको अगर ऐसा लगा कि मैं विव रिचर्ड्स के अगेंस्ट कोई इस तरह से करूंगा, देखें विव रिचर्ड्स को एक तो खेला मैं, रिस्पेक्ट तो है ही है। आके भाई ने एक बात कही थी पावर हिटिंग के लिहाज से, क्लासन हिटिंग करता है, मैक्सवेल की बात की कि हमारे लड़कों की बिल्ड ऐसी है कि वो अगर वीक है, सौशकील की इन्होंने बात की कि वो अगर वीक है तो उसको अपनी एक्सरसाइज करनी है, जिम करना है, डाइट अच्छी करनी है। तो उसमें लोगों ने क्या किया कि वो जिसमें इन्होंने कहा कि वो उसकी हाइट छोटी है, वीक है, वो पार्ट कट करके और उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। देखिए एक कमेंट है, विव रिचर्ड पीटीवी में हमारे साथ काम करने आए ना, तो वो जब थोड़ा सा एक हफ्ता गुजरा, वो इधर उधर शुगल लगाया, तो वो मुझे कहता है कि मैं हमेशा से ये सबको कहता था कि ये बंदा स्टोन है। कैन ही इवन लाफ? हमारे की मेरी एक अपनी एक थॉट प्रोसेस। वैसे विव रिचर्ड्स और लाफ्टर हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। इसको बात करते हैं अभी। अब तो बहुत रहना बहुत ज्यादा। अब मेरा ये है कि अगर आप डग आउट में है ना, तो आपने सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। अगर टीम गिरती है तो आपने मिकी आर्थर की तरह टकरे नहीं मारने। तो अगर आप बहुत हेलमेट पहन के मार सकते बहुत ज्यादा अगर आप जीत भी गए तो यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। तो बाद मुझे कहता है कि यू आर सो फनी। बाबर आजम से एक बात कहता था हमेशा, और मेरा ये मानना है कि ये जो गेम है ना, ये ऑप्टिक्स की है। मतलब है एज अ कैप्टन जो है ना, आप पे इतना प्रेशर होता है कि आपको कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, और नाजुक सिचुएशन पे ना अगर आप बिल्कुल ही खजल ख़राब होते हुए देख रहे हैं ना, या बिल्कुल आपका ज़हनी तवाज़ुन ऑफ है, तो सारी टीम बैठ जाती है ऐसे ही, और सारी दुनिया को भी पता चल जाता है। तो ये कई लिहाज से ये एक्टिंग भी होती है जी। ये अपने आप को ना आपने उस रोल में रह के और ये सोचना है कि इस वक्त तो हालात खराब है, बट मुझे एक ब्रेव फेस रखना है। तो ये भी ये ऑप्टिक्स और बॉडी लैंग्वेज इसी को कहते हैं स्पोर्ट्स में। रमीज सर, एक फिल्म भी थी जिसमें एक शख्स जोकर का किरदार अदा करता है और उसकी फैमिली में जो भी कुछ होता है, जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन वो अपने चेहरे पे नहीं आने देता। मेरा ख्याल है हम सबके कैरेक्टर कहीं ना उससे मिलते हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलियन ने दिखाया। अब दोनों देखो, जो उनका कप्तान है, अफगानिस्तान वाला मैच था, वो आता है और वो स्माइल करता है, वो लाफ्टर आपस में मजाक कर रहे हैं, और ये इससे प्रेशर से निकलने का ये एक बहुत अच्छा टोल है। दूसरी ये भी है कि अगर इसको हम गेम समझे ना, ये मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ना समझे। आई थिंक पाकिस्तान का एक टेम्परामेंट जो है ना, फैंस के देखने का और क्रिकेट का नजरिया, उसमें बहुत ज्यादा आप क्या कहेंगे, शिद्दत पसंदी है। ऐसे ही है। तो ये जो शिद्दत पसंदी है ना, ये हमारी गेम को और नीचे बैठ जाती है, बिकॉज बाकी भी मुल्क हारते हैं, उन पे प्रेशर होता है, थोड़ा बहुत होता है। हमारे यहाँ 100% का एक पत्थर गिर जाता है। So, बट एनीवे वो अच्छी भी बात है, इसलिए हम सब बैठे हुए हैं ना, क्योंकि हम सब की डीएनए में क्रिकेट जो है वो बसी हुई है। और हमारे भी बस गई है। तो ये हमारे भी अभी लंदन में अगर कोई विलियमसन जा रहा हो ना, तो कोई लिफ्ट भी नहीं कराता कि कोई जा रहे हो। एक दफा मैं आपको जल्दी से किस्सा बता दूं। ऑस्ट्रेलिया में हम ग्राउंड से बाहर आए कमेंट्री करके, और वहाँ पे तो बहुत सादा किस्म के चीज़ें होती है ना। आप बाहर आते हैं, एक आपके लिए टैक्सी वो रखते हैं, और टैक्सी में बैठ के आप होटल चले जाते हैं। हमें क्या पता, हम तो कभी नहीं गए। मैं आपको बताता हूँ। सो मैं निकला, मेरे साथ रिकी पॉन्टिंग थे, अच्छा, और ग्लेन मैग्रा थे। तो हम निकले बाहर, तो वो रेड लाइट हुई तो किसी हम तीनों को नहीं पहचाना। अच्छा, मतलब है एक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, रिकी पॉन्टिंग ने पता नहीं क्या क्या किया, ग्लेन मैग्रा जो है ग्रेटेस्ट क्रिकेटर था, उनका फास्ट बॉल। तो सडनली एक टैक्सी से ना मुझे वो नाम से उसने ना हाथ हिलाना शुरू कर दिया। तो मैंने देखा वो कुछ सरदार ड्राइवर थे। तो फिर मैंने दोनों को कहा, मैंने कहा यार वैसे बड़े अफसोस की बात है। वही बात है ना कि तानू कोई नहीं पहचानता। ये कौम जिस तरह प्यार करती है, ऑब्वियसली जब आप हारते हैं तो हर्ट भी होती है। अच्छा, एक और हम बात करना चाहेंगे, जहाँ हमने इतनी खुशियां समेटी, सारा कुछ हुआ, कई ऐसे वाकयात भी हुए जो लोगों ने खुद सोशल मीडिया की खातर बात करें, तो जो एक वॉरियर उधर इकट्ठे होते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो बड़ा अटैक करते हैं। सारे जंगजू वहीं में इकट्ठे होते हैं। दोनों के हवाले से हम एक बात करना चाहेंगे, क्लैरिटी के साथ करना चाहेंगे। आज लकीली बहुत सारे हेयर। आके भाई ने एक बात कही थी पावर हिटिंग के लिहाज से, क्लासन हिटिंग करता है, मैक्सवेल की बात की कि हमारे लड़कों की बिल्ड ऐसी है कि वो अगर वीक है, सौशकील की इन्होंने बात की कि वो अगर वीक है तो उसको अपनी एक्सरसाइज करनी है, जिम करना है, डाइट अच्छी करनी है। तो उसमें लोगों ने क्या किया कि वो जिसमें इन्होंने कहा कि वो उसकी हाइट छोटी है, वीक है, वो पार्ट कट करके और उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वो फिर हमने क्लियर किया
लोगों का भाई पूरा शो देखें क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी बिल्कुल। तरह वो हारिस और शाहीन की वाले से भी बात इन्होंने की, उसके ऊपर भी वो सर्टन पार्ट 7 सेकंड का निकाल के कि उन्होंने कहा कि मैं PSL में ट्रेनिंग देता हूँ, आप उसमें कुछ कहना चाहें? नहीं देखिए, बात इन दोनों में ये है कि देखिए हम क्या देखना चाहते हैं कि जो हम देख रहे हैं जिस तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट जा रही है, अब T20 है तो वो 200 प्लस हो रहा है, छक्के लग रहे हैं। अब उन्होंने जो बड़ी टीमें हैं उन्होंने बेंच मार्क बढ़ा कर दिया ऐसे है ही। कि अगर आपने वनडे खेलना है तो 400 की तरफ जाए। ऐसे ही और हम ये सोचते हैं कि हम वही टेक्निक और टिपिकल क्रिकेट खेलेंगे। अब शॉट छक्का मारने के लिए चाहिए क्या? एक तो चाहिए लिवर्स आपका अगर लंबे हैं वो नेचुरल है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी हाइट नेचुरली शॉर्ट है तो फिर आप मसल मैस बढ़ाओगे या पावर ट्रेनिंग करोगे, डाइट अच्छी करोगे। तो इसमें मेरा मकसद ये था कि किसी ने किस तरह लेना उनकी मर्जी है। और इसी तरह लाइकवाइज हम ऑब्वियसली रात को मस्तियां शो जो करते हैं उसके अंदर बड़ा फन और लाफ्टर से भरपूर वो शो है। और हमारे कॉमेडियंस भी ऑब्वियसली वो भी कई दफा कॉमेडी के उस बहाव के अंदर बिल्कुल, कुछ ना वो कुछ ऐसी स्पॉन्टेनियस बात बात करते कर हैं कि देते उनको हैं। खुद भी पता नहीं चलता अच्छा, वो इस फिर चीज का। अगर हम इनके पार्ट पे बात करें, रमीज भाई के पार्ट पे, तो फिर हम जैसे एंकर्स हैं या ये साथ बैठे होते हैं तो वो एक पर ऑफ द मोमेंट एक चीज चल रही होती है, कंटिन्यूटी होती है, एक बात के बाद दूसरी बात, दूसरी बात के बाद तीसरी बात। कंटिन्यूटी होती अगर है। वो कोई उस शो को भी देखे जिसकी कंट्रोवर्सी अभी बात की जा रही है तो ऑल आर लाफिंग और वो 1-2 मिनट से कंटिन्यूसली लाफ्टर चल रहा है। लाफ्टर चल रहा ये है, जो बात exactly। हमारे आर्टिस्ट ने की वो बहुत मुख्तसर सी थी, वो ऑलमोस्ट 3 या 4 सेकंड की होगी और वो कंटिन्यूटी ऐसे नहीं हो सकता कि आप लाफ्टर दे रहे एकदम आप सीरियस हो जाए फिर आप लाफ्टर दे, तो इसी तरह था। और उसको हजारे ने भी कंडेम किया, इन्होंने भी कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो ना उनकी इंटेंशन थी, उनको तो शायद मालूम भी नहीं था। तो आप उसमें रमीज भाई कुछ देखिए ये बोलना जो चाहें? पॉइंट है ना, वो जो एक तो मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि विव रिचर्ड्स जो है ना, मैं जब क्रिकेट सीखने की कोशिश कर रहा था ना, तो मेरा सिर्फ जिंदगी में, और ये मेरे बड़े भाई से मेरी बात हुई थी, एक ही मैं उसको कहता था कि मुझे विव रिचर्ड से हाथ मिलाना। अच्छा। बिकॉज वो एक जो वो पर्सनैलिटी थी ना, वो 81-82 में यहाँ पे टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आए थे, तो मैं और सलीम मलिक 12th मैन थे। अच्छा, हम सही। चाय वाय अच्छा। पिला रहे थे टीम को। तो मैं बार बार कह रहा था कि मुझे उससे हाथ मिलाना है। सो वो जिस एस्टीम में विव रिचर्ड्स को हम रखते हैं, वो शायद उनकी जो बेटी है उसको आइडिया नहीं है। बिल्कुल, और वो बिल्कुल। ये स्पॉन्सर्ड किस्म की चीज हुई है, बिकॉज यहाँ पे सख्त कमेंट्स हम देते हैं रिगार्डिंग एजेंडा बायस किस्म की, बिल्कुल, जो- बिल्कुल जो- देते हैं। जो कई और हम इस चीज को condemn कई करते जगह हैं। के ऊपर हाँ। टेलीविजन के ऊपर आप अटैक देखते हैं ना, 2-4 इंडिविजुअल्स या क्रिकेटर्स को सामने रख के, तो वो उसकी रिटेलिएशन में किसी ने, उसका क्या ताल्लुक, ये सितंबर की ये क्लिप है, मुझे बिल्कुल तो शुरू आइडिया में। भी नहीं है। बिल्कुल तो initial उसको days से। भिजवा के उसका कमेंट ले लिया, वो भी आई थिंक और देखिए ये देखें, मैं खुद भी यही देख रही थी, ये पिछले एशिया कप की ट्रांसमिशन early का days ये से था, पहला या और दूसरा show था स्पेशली ये। निकाल के उस क्लिप को तो वायरल एक किया तो गया। ये देखे किसी ने एजेंडा के थ्रू ये चीज रन करने की कोशिश की, और दूसरी चीज ये है कि ये कंडेमनेबल तो है, जो भी उन्होंने कहा था वो मेरे एडिटोरियल तो हाथ में नहीं था। और एक जैसे इन्होंने कहा कि देखिए जब स्टैंड अप कॉमेडी होती है ना, मैं थोड़ी सी बात इसलिए करना चाह, आप ब्रिटेन हैज गॉट टैलेंट फॉर एग्जांपल देखें, उसमें कई ऐसे जोक्स होते हैं जो कि बिलो द बेल्ट होते हैं, बॉर्डरिंग रेसिज्म भी आ जाता है कई दफा उसमें, ऐसे ही। लोग उसको एक स्पिरिट में लेते हैं। एशियंस के अगेंस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस बेड़ा गर्क कर देते हैं। अच्छा। मतलब मेरा हमारा तरीकाकार, फैमिली, यू नो, हमारा कल्चर, हम खाना कैसे खाते हैं, लाइफस्टाइल पूरा वो उसको पूरा करता है, लाइफस्टाइल का criticize, रिकॉर्ड लगता है। बट हैविंग सेड दैट, मतलब ये नहीं होना चाहिए था, मगर मेरे कंट्रोल में नहीं था वो। और Exactly. इनको अगर ऐसा लगा कि मैं विव रिचर्ड्स के अगेंस्ट कोई इस तरह से करूंगा, देखिए विव रिचर्ड्स को एक तो खेला में रिस्पेक्ट तो है ही है, फिर उसको जब हमने पीजीएल किया तो उसको मेंटोर हमने रखा था यहाँ पे, मैंने ही बुलाया था उसको यहाँ ऐसे ही पे है। बच्चों के साथ लगाने, क्योंकि इतनी लार्जर देन लाइफ फिगर है। तो ये खाम में एक ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है। और वही बात है कि प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की लोग गई है। अगर वो स्पेशली शो निकाल कर देखें तो उनको अंदाजा होगा कि वो एक कंटिन्यूटी थी जिसमें आप फंस रहे थे। और जैसे इरफान ने भी बात की, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप एक बात पे लाफ्टर दे रहे हैं और इस तरह का कोई कमेंट आया तो आप एकदम से सीरियस हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।